सभी को नमस्कार। सॉरी क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित से अध्याय 3, जो हम वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उसके अंतर्गत प्रश्नवाली 3 से 3 क्या कहते हैं, आज प्रश्नवाली 4 का हल करेंगे। 4 में हम जैसे है वर्ग समीकरण को हल करने के लिए हम एक सूत्र बनाए, उसको हम आज पढ़ेंगे। वर्ग समीकरण का मानक रूप ध्यान समझिए, कल हमने स्टार्ट किया था ना। वर्ग समीकरण का मानक रूप जिसको हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है वर्ग समीकरण का मानक रूप। वर्ग समीकरण मतलब समझ में आ गया होगा, वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसको हम कहते हैं वर्ग समीकरण। ओके, मानक रूप में आपका a b c, ये आपका ये एक वास्तविक संख्या है। ओके, जिसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो जाएगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो ये आपको वर्ग समीकरण नहीं कहलाएगा। इस कारण से x² का जो गुणांक a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, ये यहाँ b या c का मान 0 हो जाएगा चल जाएगा, परंतु a² का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको वर्ग समीकरण कहेंगे। ओके, अब देखिए हम यहाँ जो सूत्र हम बनाने वाले हैं, वो सूत्र बनेगा हमारे पुराने सर्व समीकरण के आधार पर बनेगा। ये आप लोग सर्व समीकरण 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हो। यह है आपका ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², ये आपका सरल समीकरण है। इसी सरल समीकरण के आधार पर हम सूत्र को बनाएंगे। कौन सूत्र बनाएंगे? वर्ग समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये जो है मानक वर्ग समीकरण, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, मैंने पूर्ण वर्ग विधि में बता चुका हूं, कभी भी x² के साथ कोई गुणांक नहीं होना चाहिए। पहले बताया था, याद होगा आप लोग को, x² के साथ कोई गुणांक नहीं होना चाहिए और अचर पद को पक्षांतर करना चाहिए। ये सब बातें आप लोग दिमाग पहले बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले काम करेंगे हम x² का जो गुणांक है, उस गुणांक को x² में से हटाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता था, पूरे समीकरण में हम एक का गुण a से हम भाग देंगे तो ये हट जाएगा। देखिए समीकरण में मतलब x² डाट देती, x² का गुणांक, x² गुणांक कितना a है, x समीकरण में x² गुणांक a को भाग देने पर कुल मिला के ये समझ में आना चाहिए कि हमको x² के साथ जो भी संख्या है या जो इसका जो गुणांक a है, उसको हम पूरे समीकरण में भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, डायरेक्ट भाग दे रहा हूं, आप लोग समझ में आना चाहिए। यहाँ मैं भाग दूंगा तो a कट, जैसे पहले चल भाग दे देता हूँ। ax² में a का भाग दिया, इसमें bx में a का भाग दिया, फिर c में a का भाग दिया बराबर 0। यहाँ देखिए मैंने सभी समीकरण में 1 से भाग दिया। ओके, यहाँ देखो a और a कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा a² प्लस, यहाँ तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा आपका b बटे a, लिख सकते हैं x। ओके, जैसा का वैसे उतार दिया मैं, और ये भी जैसा का वैसी होगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम मैंने बताया था, अचर पद को पक्षांतर करना है। अचर पद मतलब ये लास्ट वाला पद को हमको पक्षांतर करना है, याद आ रहा होगा आप लोग को। इसको x², इसको जैसा का वैसे रहने दो, bx अपॉन a, ये वैसी है, इसको पक्षांतर कर देते हैं। ये हो जाएगा प्लस c बटे a, पक्षांतर हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस c बटे a हो जाएगा। ठीक, ये दो स्टेप आप लोग को याद होगा। आप लोग को कल दिक्कत हो रहा था, कहाँ से दिक्कत हो रहा था मुझे पता है, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से दिक्कत हो सकता है। इसके लिए यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, फिर से बता रहा हूं मैं। हमारा जो मकसद है, ये जो समीकरण दिया है, ये समीकरण को आपका सर्व समीकरण का इस फॉर्म में लाना है। आपको दिमाग बढ़ जाना चाहिए पहले, यानी a² प्लस 2ab प्लस b² होना चाहिए। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, हमारा यहाँ a² है, तो यहाँ देखो, यहाँ सॉरी x² है, तो यहाँ a² है, तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ 2a आ रहा है।
यहाँ ध्यान दिए, यहाँ 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 2x आना चाहिए, बीच में 2x आना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझो। इस समीकरण से इसको हमको तुलना करना है या उस टाइप का बनाना है, तो उसके लिए फिर से बोल रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर है यानी कि यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो यहाँ 2ab है, तो 2a मतलब यहाँ भी 2x और b का कुछ मान होना चाहिए। चलिए सबसे पहले तो हम लोग 2a मतलब 2x लाते हैं, यहाँ पर 2 लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं दिया है, तो क्या करना पड़ेगा 2 लाने के लिए, यहाँ पर हमको करना पड़ेगा 2 लाना है। क्यों लाना, समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ सूत्र में 2 दिया हुआ है, इस कारण से यहाँ 2 लाना है, तो ये हो जाएगा आपका 2, ऊपर 2 लिख रहे हैं तो नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये साथ में x को लिख दो, फिर b को इधर लिख देता हूँ मैं, b बटे a। एक ही मतलब है, मैंने x को इधर क्यों लिखा बताऊं, क्योंकि सूत्र में ना 2a है ना, जैसे यहाँ a है ना, तो 2 के साथ a है, इस कारण से मैंने क्या किया, ये जो 2 के साथ इस सामने वाले x को साथ में लिख दिया, वही है 2a b बटे a, ये है b बटे a, ओके, बराबर माइनस c बटे a। अब ध्यान पूर्वक देखिए हमारा सूत्र को और इसको कंपेयर करेंगे। ये ऑलरेडी a स्क्वायर बन चुका है, प्लस ये 2 है, ये होगा 2 वाला, x है मतलब ये हो जाएगा b, और आपका ये सॉरी ये वाला a, b मतलब अब देखो हमारे पास सूत्र में ये जो बी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा पूरा बी स्क्वायर ये वाला बनेगा बी स्क्वायर। ध्यान समझो, यहीं पर आपको समझना है, यहीं पर आपको समझ में नहीं आता मुझे पता है। 2x यानी कि 2a, b जो बच जाता है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, यहाँ का भी अलग है, वहां का भी अलग है, तो वो जो ऊपर वाला b है, ये पूरा बच्चा वाला पूरा कहलाएगा b कहलाएगा, ऊपर हिसाब से जो b बटे 2a कहलाएगा, टोटल क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। तो ये जो बच्चा वाला को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। वर्ग करके क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि सूत्र में वर्ग दिया हुआ है, b का वर्ग दिया हुआ है, इस कारण से जो बचा वाला चीज को हम पूरा पूरा वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, यही आपको समझना मेन चीज है। ये होगा 2, ये पूरा पूरा हो जाएगा b हो जाएगा। चलिए फिर हल करते हैं, इसको लिखना नहीं, मैं ऐसे लिख दिया हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ लिखोगे 2x का गुणांक, जो भी बच्चा गुणांक मतलब 2 के साथ जो भी गुणा है पूरा पूरा का गुणांक कितना लिखा है, b बटे 2a को क्या करेंगे, वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जोड़ दो, यही मेन चीज है समझने के लिए, जोड़ दो एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, इसको वैसे लिख दो 2x, इसको बच्चा वाला को लिख देते हैं b बटे 2a लिख देता हूँ, b बटे 2a बराबर, प्लस जोड़ना है ना, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ दो b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी जोड़ दो माइनस c बटे a, ये दूसरा पक्ष में जोड़ दो, सी जोड़ देते हैं b बटे 2a का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, दिक्कत यहीं पर था, ओके। अब देखिए ये जो है फार्मूला बन गया है, कैसे फार्मूला बना है देखो ध्यान दो, ये वाला हो गया ए स्क्वायर प्लस ये होगा 2, ये ए, ये टोटल बी हो जाएगा ए बी प्लस ये टोटल बी हो जाएगा बी का स्क्वायर, ये फार्मूला में फिट हो जाएगा। ऊपर वाला जो फार्मूला हमने किया था ये वाला फार्मूला, इसको हटाएंगे तो बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा पूरा हटा देते हैं, हटाने के बाद इसको मत लिखना, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ, ओके। ये एक आपका हो जाएगा x, तो हो जाएगा प्लस b मतलब हो जाएगा b बटे 2a का होल स्क्वायर, ये पूरा हटा दिया तो सूत्र के आधार पर आपका हो जाएगा ये वाला a हो जाएगा और ये वाला b हो जाएगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर हो गया बराबर। अब इसको हल करो, माइनस c बटे a प्लस b का वर्ग, कोष्टक हटेगा तो वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा b का वर्ग बटी 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 दूनी 4, a का वर्ग, हमने ये वर्ग को हटाया तो वर्ग इसमें भी लगेगा और नीचे वाला भी लगेगा, इस तरह से आपका ये हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसको या फिलहाल जैसा वैसे रहने दीजिए, इधर का वाला को इसको हल करेंगे, दोनों को हर को हम लघुत्तम लेते हैं, यहाँ चूंकि यहाँ ये है यहाँ भी ये है, तो जब भी लघुत्तम लेंगे तो ये बड़ा वाला संख्या ही आएगा, 4a स्क्वायर ही आएगा, देख लेना 4a स्क्वायर, ओके। अब हमको क्या करेंगे, 4a स्क्वायर को a से भाग देंगे, तो a से भाग देंगे तो 8 कट जाएगा, यहाँ 4a बचेगा, वो 4a को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, ऊपर क्या है c है, तो माइनस 4ac, ये ध्यान समझना, 4 a के तो कट चुका है ना, एक 4a बचेगा, 4a को ऊपर गुणा करो माइनस 4ac,
प्लस का प्लस, अब देखिए 4a² ये कटेगा तो एक बचेगा, एक ऊपर गुणा करो, ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा b²। यहाँ ध्यान समझो, यहाँ पर ध्यान दो, इसको थोड़ा जमा देते हैं, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, जमा कर लिख देते हैं, बता रहा हूँ क्यों। ये वाला इधर लेता हूँ मैं, b², इसको लिखा माइनस 4ac बटे 4a² लिख दिया। ओके, इसको उतार दो, x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, हमको स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लगेगा, या बोल सकते हैं कि दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, आप लिख सकते हो कि दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर लिखोगे, या ये बोलो कि वर्ग को हटाओगे। हम जानते हैं कि वर्ग को हटाने पर इधर वर्गमूल लग जाता है, आप लोग पता होगा। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, तो ये इसको हटा दो, वर्ग को हटा दो, तो ये हो जाएगा वर्गमूल लग जाएगा, और प्लस माइनस होता है, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। ठीक, नीचे जगह कम पड़ गया है, एक मिनट। अब यहाँ देखो, b² माइनस 4ac, ये रूट है, रूट नहीं हटेगा, इसको प्लस माइनस रहिए, ऊपर जैसा का वैसे रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका रूट नहीं हटने वाला, नीचे वाला हटेगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, a का वर्गमूल a² का वर्गमूल होता है a होता है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका √b² माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ जगह कम पड़ रहा है यार, ये जगह हो जाएगा भाई, एक मिनट। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हमको किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक, ध्यान समझ, यहाँ से x मान ज्ञात करना, माइनस b बटे 2a को पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर, ये है प्लस, ये देखो ये प्लस में है, इधर हो जाएगा आपका माइनस b बटे 2a हो जाएगा। ओके, और ये आप ऑलरेडी ये वाला दिया हुआ है, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ये देखो b² माइनस 4ac मैं लिखा, बटे 2a है, तो यहाँ मैंने 2a लिख दिया। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, 2a दोनों सेम टू सेम है, तो दोनों को हर में दोनों सेम है, तो दोनों को एक ही लिख दो, और जैसा का वैसे ही कर दो, माइनस b का माइनस b, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ये आपका बन गया, सूत्र बन गया, यही आपको याद करना है, ध्यान समझना यहीं पर, ये आपका सूत्र है, ये फार्मूला है। इस फार्मूला में ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये वाला b² माइनस 4ac आपके रूट के अंदर ये दिया हुआ है, इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये जो है रूट के अंदर b² माइनस 4ac जो दिया हुआ है, ये बहुत काम का चीज है। ये इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विभेदक बोलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, बता रहा हूँ, विभेदक बोलते हैं इसको, याद रखना, या विविध कर भी बोलते हैं, विविध कर, किसको, b² माइनस 4ac को विविधक बोलते हैं, या तो विविध कर बोलते हैं, या इसको दर्शाते हैं d के द्वारा दर्शाते हैं, ये पॉइंट को याद रखो। b² माइनस 4ac बराबर d, फार्मूला बना था, क्या फार्मूला बना था, x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही था फार्मूला। ठीक है, ओके, आप इसको जब भी आप हल करोगे, एक बार प्लस लेके हल करना, एक बार माइनस लेके हल करना। हम जानते हैं कि वर्ग समीकरण के जो मूल होते हैं वो दो प्राप्त होते हैं, दो मूल प्राप्त होते हैं, तो एक बार आप जब लिखोगे आप धन चिन्ह लेके हल करने पर, एक बार लिखोगे ऋण चिन्ह लेके हल करने पर, तो इस तरह से हमको x के दो मान प्राप्त होंगे, या दो मूल हमको प्राप्त होंगे। ओके, हाँ, मैं अभी बता रहा था, क्या बता रहा था आप लोगों को, इसके बारे में बता रहा था, ये होता है विभेदक, जिसको हम बोलते हैं विविक्त कर, यानी कि इसको ले लेते हैं d, इसको लेते हैं d लिखते हैं, तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, ये आपका फार्मूला है, मान लेते हैं विभेदक या विविध कर निकालने का फार्मूला। ओके, b² माइनस 4ac। अब ये देखते हैं, यह तीन कंडीशन हो सकता है, d का मान या तो 0 होगा, d का मान या तो 0 से छोटा होगा, या तो आपका d का मान 0 से बड़ा होगा, तीन कंडीशन होगा। ध्यान दो, जब d का मान 0 होगा तब क्या होगा, ध्यान दो,
और डी का मान 0 से छोटा है, मतलब माइनस, जो भी है माइनस रहेगा तो ही वो 0 से छोटा होगा, और 0 से बड़ा मतलब वो धनात्मक होगा, तो ही वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये पॉइंट को याद रखिए, ये 3 पॉइंट को नोट करे रहोगे आप लोग। ये जब 3 पॉइंट को नोट कर रहोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि d बराबर 0 रखेंगे, मतलब d मतलब है ये वाला मान 0 है, यानी कि टोटल ये 0 हो जाएगा, तो माइनस बी बट्टे 2 ये प्राप्त होगा। मतलब जो भी मान है दोनों मूल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। भाई प्लस माइनस हट जाएगा ना, ये तो हट जाएगा। तो हम जानते हैं कि वर्ग समीकरण के 2 मूल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो दोनों मूल जो क्या हो जाएंगे, यही कहलाएंगे, माइनस बी बट्टे 2 ये हो जाएंगे, ये तो टोटल 0 हो जाएगा ना। तो ये आप ये बोल सकते हो जो है मूल क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे समान कहलाएंगे, समान दोनों मूल है ना। आप लिख सकते हो कि दोनों मूल समान और वास्तविक हो जाएंगे। वास्तविक मतलब यह है कि उसका एक्चुअल मान हमको प्राप्त होगा यदि d बराबर 0 है तो। अब देखिए यदि d का मान माइनस में आ रहा है, ध्यान समझो, d का मतलब इसको हम हल करेंगे तो यदि d का मान माइनस में आता है, माइनस संख्या होगा, तो क्या होगा, वह जो है उसका जो बोलना चाहिए दोनों मूल, भाई माइनस में होगा तो दो मूल तो प्राप्त होंगे, पर दोनों मूल काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। असमान मतलब अलग अलग मान निकलेंगे, असमान और काल्पनिक, काल्पनिक काल्पनिक होंगे, याद रखना। कब, जब d का मान माइनस होगा तो। अब देखिए यदि d का मान प्लस में होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा, तो क्या हो जाएंगे, दोनों जो मूल है असमान और वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। ये 3 कंडीशन को आप अपने दिमाग में बिठा लो, तो आगे हम सवाल को हल करेंगे। देखिए प्रश्नावली हम पढ़ते हैं, प्रश्नावली 4, ठीक है। प्रश्नावली 4 में से पहला का पहले सवाल लेते हैं, पहला सवाल हल करते हैं। क्या ज्ञात करना हमको, विभेदक, यहाँ लिखा हुआ है विभेदक ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो दिया हुआ समीकरण है, यहाँ लिखोगे हल करके, समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 को मानक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ देखो मैं क्या किया, ध्यान समझो। यहाँ पर समीकरण एक्स स्क्वायर, जो समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी इक्वल टू 0 को मानक वर्ग समीकरण, मैंने बताया था ये मानक रूप होता है वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करो, ए बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक ए कहलाता है, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं दिया, तो ए बराबर हो जाएगा 1, ओके। बी का मान कितना है, कोई बताएगा बी का मान, एक्स का मान, एक्स का जो गुणांक है बी, तो बी का मान हो जाएगा -4। सी का मान कितना है, सी का मान है 2, ठीक, ओके। अब देखो हमको क्या निकालना है, विविध कर निकालना है या विभेदक निकालना है। तो हम जानते हैं विभेदक यानी कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सूत्र अभी पढ़े थे ना, मान को रख दो, b का मान कितना है -4, ये हो गया -4 का वर्ग माइनस 4 का 4 गुणित a का मान कितना 1 गुणित c का मान कितना है 2। अब देखो -4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चाहे या प्लस रहे या माइनस रहे, वो हमेशा प्लस ही होगा, याद रखना। -4 का वर्ग 16 होगा या +4 का वर्ग भी 16 ही होगा, ये तो 16 -4 एकम 4, 4 दूनी 8, 16 में से 8 घटाओ कितना आया 8, यह हो गया आपका आंसर। उसके बाद देखो प्रश्नावली 4 का ही दूसरा नंबर का सवाल देखो, दूसरा मान लो
उसमें क्या बोला है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है, दूसरा नंबर सवाल। देखो दूसरा का कौन सवाल है, दूसरा ले लेता हूँ, चलो ठीक है। दूसरा का दूसरा ये दिया हुआ है 2x² प्लस 2x+2 बराबर 0। ये आपका है समीकरण। इसका मूलों की प्रकृति ध्यान समझना, मूलों की प्रकृति का मतलब है हमको d का मान ज्ञात करना है, और d का मान यदि 0 होगा तो क्या बोलोगे, 0 होगा तो दोनों मूल समान एवं वास्तविक होंगे, पहला कंडीशन। और d बराबर यदि d का मान 0 से छोटा है मतलब माइनस रहेगा तो दोनों मूल असमान एवं काल्पनिक होंगे, और यदि दोनों धनात्मक रहेगा तो दोनों मूल असमान एवं वास्तविक होंगे। जो मैंने लिखाया था वो कंडीशन आप लोग लिखोगे लास्ट में। यहाँ भी लिखो, यहाँ हल, यहाँ लिखोगे वर्ग समीकरण, लिखो वर्ग समीकरण 2x² प्लस 2x+2 बराबर 0 को किससे तुलना करोगे, मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx+c = 0 से तुलना करने पर, करते बोलते जाओ, ए का मान कितना होगा, ए का मान 2 होगा, वेरी गुड। बी का मान 2, सी का मान वो भी 2 है, ठीक है। तो हमने पूरा तुलना कर लिया, अब डी का मान निकालो। विभेदक डी बराबर, सूत्र हमको मालूम है, क्या सूत्र है, b² - 4ac। अब देखो b मतलब है 2, 2 का वर्ग माइनस 4 का 4 गुणित a का मान 2, 2 गुणित c का मान 2, 2, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया ना। अब देखिए दोनों घटाओ, कितना मान आएगा बता दो, हो गया -12, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये माइनस में है तो क्या हुआ है, ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। तो आप यहाँ लिखोगे आपका डी जो है छोटा है 0 से, ठीक है। ये ध्यान दो, ये कंडीशन फॉलो हो रहा है क्योंकि माइनस चिन्ह हो रहा है ना, ऋणात्मक है, मतलब डी जो है, डी का जो मान है ये आपका 0 से छोटा है, इसका मतलब अतः दोनों मूल क्या हो जाएंगे, असमान एवं क्या होंगे, बोलो बोलो ना, काल्पनिक, हाँ काल्पनिक होंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। सभी कैसे हल करना है,